2010-11 आते आते मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। पिक्चर आ गई एक गलती से ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वो देख करके दिमाग घूम गया और फिर मैंने कम्प्लीटली आईटी गिव अप कर दिया एंड आई स्विच्ड इनटू फुल टाइम फोटोग्राफी। पैसा बहुत था जी आई वाज वेरी रिच जी बट आई वाज नॉट हैप्पी। जी नाउ आई एम वेरी हैप्पी जी but I'm not rich. You said about your lowest point. What has been your highest point? Let's talk about your achievements here. 3 times Prime Minister Modi ji has been Wow. here in past 12-13 years, and each time I was official photographer with him. When I came here I was pure vegetarian. Oh, I see. So you had to change your palette Yes. after coming to this country to adapt Yes. to the society. जैसा देश वैसा भी. जैसा देश वैसा देश, बिल्कुल वही चल रहा है। Hello everyone, this is Joydeep here and मैं आज अपने पहली पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग के पहले सज्जन के साथ हूँ एंड इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आज मैं विनीत जोरी साहब के साथ हूँ। विनीत जोरी जी, नमस्ते आपको। बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे पहले गेस्ट हैं इस पॉडकास्ट के। एंड महाराज। जैसा आपको पता है हमारी पॉडकास्ट का नाम है दिल से। आप पूछते होंगे कि जॉयदीप क्यों भाई, क्यों कर रहे हो? आई थिंक द आइडिया, जैसे मैंने आपको समझाया, कि हम चाहते हैं कि अपने सारे जितने भी भारतीय हैं यूके में जो कि एज फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट्स आए हुए हैं, उनको कुछ कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाया जाए दिल से। दैट्स द नेम ऑफ द पॉडकास्ट, दिल से। दैट we talk about, you know, who you are as a person, how you started your journey in the UK as well, and how people can listen to you and feel कि if Vinny Jory can do it, so can I do it. And that's the sort of the motivation of today's talk. So Vinny जी, कुछ बताइए अपने बारे में। We know you behind the lens always. No, In no, front of the lens आपके बारे में शायद बहुत दुनिया जानती नहीं है। I know that you are a esteemed and a very well accomplished photographer and a creative person. Thank you. How did you start? Well, दिल से मैं थैंक यू वेरी मच बुलाने के लिए। और सबसे पहला गेस्ट होने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। तो मैं अपने आप को एक गिनी पिग की तरह से देख रहा हूँ। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहते हैं। आ जाओ। हमारे जो आईटी भाई बहन जो देखेंगे, हाँ। हमारे में टर्मिनोलॉजी है कि कोई भी प्रोजेक्ट को लाइव करने के पहले उसको प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। चलो ठीक है, वी कॉल इट दैट वे। Yeah. So well, it's an honor for me to be here and so kind of you. एंड बड़ी बात है कि आपने मेरे को इस लायक समझा कि मैं पहले एपिसोड में आ सकूं। सो दैट्स सो काइंड ऑफ यू। जर्नी जो शुरू हुई, आई एम आल्सो एन आईटी पर्सन। Okay. Well, if I go back when I was in India, I was Sure. doing my PhD. I did my PhD, and then something happened. Family tragedy कुछ Sure. हुई, उसकी वजह से I came here. Sure. And when I came here, I started my masters in IT Sure. from University of Greenwich, and then I did my PhD in IT. Sure. And then for many years, I was teaching IT Sure. in different colleges and universities. Sure. At some point, I started my own college where we were teaching IT, business Wonderful. management, accounts, that sort of topics. And then around 2010-11, I was always a photographer, regardless of I was in आपके में वो पैशन हमेशा से है। कीड़ा जो था वो था। And is it because of your upbringing? Is it because of something you saw back home? Or what बैक made होम you got into photography? बैक होम भी होता यह था कि कोई भी इवेंट होती थी, फादर एक इंस्टीट्यूशन में प्रिंसिपल थे, जी। तो मैं उनका ऑफिशियल फोटोग्राफर होता क्या था। बात है। तब वो याशिका का प्रोग्राम, एक ऑटो फोकस कैमरा आता था, वो मेरे पास होता था। वेरी जी। चीप, वेरी सिंपल, बट आई यूज्ड टू टेक पिक्चर। जी फिर और धीरे धीरे कैमरे खरीदते गए, लेकिन पैशन जो था वो बढ़ता गया। जी यहाँ आए, यहाँ पे MS मास्टर्स कर रहे थे, फिर PhD कर, लेकिन फोटोग्राफी हमेशा साथ साथ चलती रही। क्या बात है। 2010-11 आते आते मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। ओके। पिक्चर आ गई एक गलती से ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वो देख करके दिमाग घूम गया और फिर मैंने कम्प्लीटली IT गिव अप कर दिया Sure. एंड आई स्विच्ड इनटू फुल टाइम फोटोग्राफी। And is that your main catalyst that you saw that, okay, now I have to do something? Because were you looking at your next step in the career? This is a question but लोग मुझ भी पूछते हैं कि जोरी, why are you doing this? We all could be doing something safe and secured and easy, you know, monthly salary, monthly installments pay कर रहे हो, घर गृहस्थी सब खुश है। People like us, हमारे जैसे फनकार लोगों के लिए कुछ तो एक चाहिए। कुछ चाहिए होता है, नहीं तो उसमें आपकी क्या है वो एक step ये है? था कि आई वॉज नॉट गेटिंग सेटिस्फैक्शन। Right. IT में वो लगे हुए हैं सुबह से लेकर शाम तक, जी। पैसा बहुत था। जी आई वॉज वेरी रिच जी बट आई वॉज नॉट हैप्पी। जी नाउ आई एम वेरी हैप्पी जी बट आई एम नॉट रिच। जी। लेकिन चलता है, रिच Story होना of- सब कुछ story of नहीं an है। entrepreneur, yeah. हाँ, रिच होना सब कुछ नहीं है, हैप्पी होना भी ज़रूरी है। course. तो वो हैप्पी होने के लिए आई स्विच्ड इनटू फोटोग्राफी, फोटो वीडियो दोनों, स्टार्टिंग फ्रॉम Right. बिगनिंग।
I even when I was a student, I was working in films, Right. Okay. not in front of the camera, behind the camera. So they were बॉलीवुड से जो भी आर्टिस्ट आते थे तो यहाँ पे जब कैमरामैन की ज़रूरत होती तो आई यूज टू बी द कैमरामैन. Oh, I see. बॉलीवुड के जो सिल्वर जुबली स्टार हैं राजेंद्र कुमार जी, Sure. not many would know, he's a veteran actor. I worked with him for 5 days. I started as a cameraman, and 5th day I was the director, I was the writer, and I was the cameraman Wow. for the same project. Then सईद जाफरी साहब के साथ मैंने बहुत काम किया यहाँ पे, Sure. उनकी फिल्म बनाई हम लोगों ने. तो कीड़ा जो था वो हमेशा पला हुआ था. पर तब के ज़माने में तो इंस्टाग्राम नहीं होता था. नहीं वो कुछ नहीं होता. So आप जब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते थे, you were doing it for a project to project basis, and then you sort of started seeing बिल्कुल what the इवेंचुअली आई मीन जब फुल टाइम स्विच किया तो जिम्मेदारी ये भी आ गई कि आई हैव टू अर्न फ्रॉम इट. exactly. क्योंकि अर्निंग फ्रॉम फोटोग्राफी आई एम श्योर अ लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट. Sure. मेरे को भी ये दिक्कत थी क्योंकि कोट जो होते थे, मेरा कोट ज़्यादा होता था, औरों का बहुत कम होता था. तो Sure. कहाँ तक लाओगे आप, कहाँ तक नीचे ले जाओगे. Sure. ठीक है, कंपटीशन है तो है, निपटना है. तो आई नेवर गिव अप, आई केप्ट गोइंग एंड बिकॉज इट वाज अ पैशन. मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात के अगले दिन 6 बजे तक कैमरा पकड़े रह सकता हूँ, Wow. बट आई डोंट गेट टायर्ड. Wow. मुझे भी आप कंप्यूटर के सामने बिठा दो कुछ और करने के लिए, आई विल गेट टायर्ड. Sure. So anything else, if you ask me to do, I feel tired. But photography, you can give me the camera and I can carry on going forever. So that's how it is. मैंने अपनी वाइफ को कहा भी हुआ है कि अगर कभी कोई कॉमा में चला जाऊं तो मेरे हाथ में कॉमा वो रख देना लाकर कैमरा. मैं उठ के बैठ जाऊंगा. Wow. तो ये But that's I'm how. sure it has not been that smooth sailing. No, of course not. Of course I'm sure as a a photographer, as a businessman, as an entrepreneur, you must have faced your times. What was your sort of lowest point where you thought that, okay, I need to not do this, I need to probably go back to your IT career? Well, And that too as an immigrant, right? yes. We're all here as a first generation migrant. You had to probably take care of your house, your kids, everything. True. So have you had that moment where you probably thought, what am I doing? Why am I doing this? Definitely. I mean, initially when I started photography, I did not do any weddings or events. Ji. I was not doing that. I was only doing workshops. Ji. Workshops means To teach. I was teaching because we were running a college, IT college, switched into photography college. So I was only teaching. And teaching में होता क्या था, workshops होती थी जिसमें जो already photography में हैं वो लोग आते थे. और बहुत सारे UK के, मेरे ख्याल से एशियन जो आज की तारीख में photographers हैं, one way or another they have attended my workshops in the past. I'm talking about 2011, 12, 13, 14, in that time. Wow. एंड उसमें होता है था, अनप्रिडिक्टेबल होता था कि आप वर्कशॉप अनाउंस कर दिया आपने कि 17 फरवरी को वर्कशॉप है, और कभी 2 आ रहे हैं, कभी 4 आ रहे हैं. तो इवेंचुअली आफ्टर 2-3 ईयर्स आई रियलाइज ये क्या कर रहा हूँ मैं. है ज़रूर पैशन मेरा, लेकिन रोटी भी तो खानी है. तो फिर किसी ने कहा कि वेडिंग कर सकते हो. हमने कहा यार करते तो नहीं है लेकिन कर सकते हैं. एंड देन आई स्टार्टेड एंजॉइंग वेडिंग्स एंड इवेंट्स एंड लॉट मोर एक्टिविटीज़. Okay. तो जब स्टूडियो में थे तो उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं था. Once I came out of studio and started working in the field, that's when I started getting recognition. My work got appreciated. People hired me for my work. I mean, pricing of course started with very minimum. लेकिन eventually जो है pricing धीरे धीरे जो मैं कोड देता गया वो लोगों को पसंद आता गया because of the work and dedication I had. So that's How did your family react when they saw you, where you were in that equilibrium, whether you are coming home with a happy face or whether you're probably coming home with a disheartened face? And again, as a first generation Indian migrant, the moral of the story here is कि आप दिल से आपने सोचा होगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ. Did you ever have that sort of a question mark within you कि is this right? I have that a lot of times कि मैं कभी-कभी रात में सोचता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन मार्क का आंसर बड़ा मुश्किल है. बिल्कुल. आपने उस क्वेश्चन को कैसे रिजॉल्व किया अपने दिल वेल क्वेश्चन तो था, लेकिन मैं अपने आप से ही पूछता था. जी. किसी ने मुझसे नहीं पूछा. जी. अच्छी बात ये थी कि फैमिली वालों ने कभी भी क्वेश्चन रेज नहीं किया. Yeah. उसके कई रीजन थे. पहला रीजन ये था कि आईटी में जब तक था मैं, Yeah. तो आई सिक्योर्ड माय फाइनेंशियल साइड. Okay, that was wise of you to do. यस, माय फाइनेंसेस वर सिक्योर्ड. Right. मॉर्गेज वर गोइंग विदाउट मी अर्निंग अ सिंगल पेनी. Right. तो वो सिक्योर था, तो इसलिए एक्सपेरिमेंट करने का मेरे पास स्पेस था Okay. कि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ. So to a young professional who might be watching this and seeing into this, Yeah. and who's probably thinking about, in our Indian professionals community, we have got a startup network as well. A lot of people ask me this question: कि should I switch? Should I take that plunge? Risk. What would you recommend to them? Go for it. I will say, unless you take a risk, Yeah.
यू नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर. ओके, यू हैव टू टेक रिस्क. रिस्क लिए बगैर काम नहीं चलता. एक करना है तो कूदो, करना है तो वरना करना. मत कूदो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अगर अगर मन में कुछ है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड आई एम श्योर यू कैन डू इट. अगर आप लगे रहोगे. आप ये नहीं कर सकते कि एक दिन क्या छोड़ दिया, 2 दिन क्या छोड़ दिया, वो नहीं. आपको लगे रहना पड़ेगा. कोई भी फील्ड हो, कोई भी, चाहे वो फोटोग्राफी हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे अगर आपने ये नहीं किया होता, तो वुड यू बी एज smiling and as happy as Vinny Jory as we know, or would you have just been sulking into your career the way you were saying that you were not happy? I might have been richer. Okay. And that way I could have been a sponsor at different events, maybe an IT company running with software development or whatever. But I think I'm much happier now. I do what exactly I want to do. Nice. If I want to take a day off, I have got that day off any day of the week, any day of the year. I can do whatever I want to do. So that freedom, I don't think there is a price for it. So I have achieved that, which is, I think, the best. And I mean, I had my parents with me at times, and being self-employed, it was so easy to look after them. I can call it a day as and when I want to, and be with them. So I think it's very rewarding for me. And we see that in a lot of first generation Indian entrepreneurs who have migrated to the UK, that they have that kick. सलमान साहब भी कहते हैं किक होनी चाहिए. किक होनी. तो उनमें वो किक है, लेकिन वो किक के आगे वो रिस्क नहीं लेते हैं. बिल्कुल. क्योंकि उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, उनको फैमिली सिक्योरिटी चाहिए. बिल्कुल. और हमारा और आपके जैसे लोग जो कि वो सब नहीं सोचते हैं पहले, वो पहले सोचते हैं कि हमें क्या सेटिस्फाई. बिल्कुल. I think that is where I think this conversation is so, beneficial for those who are still thinking. And for you, you said about your lowest point. What has been your highest point? Let's talk about your achievements here. Highest point, I mean, every event I do, I see it as a very prestigious event. But again, I mean, of course, some events are more prestigious than others, and I have been privileged, I would say, to be the official photographer. 3 times Prime Minister Modi ji has been here in past 12, 13 years, and each time I was official photographer with him. Throughout his time, and that and some shows, big shows, Diljit Dosanjh I cover. Oh, we didn't know that. Yeah, I covered that one. And a very interesting story. I took some pictures and I was trying to go behind the stage, but security said no, nobody is allowed behind this stage. So the side में speakers लगे थे, तो मैं speaker पे खड़ा हो गया, and then Diljit Dosanjh used to come to the speaker and look to the audience, and I'm literally behind him on the speaker. So I stood there for good 10 minutes. एंड कुछ ऊपर वाले की ये मेहरबानी रही कि वो आया, उसने वहाँ पे मुझे शॉट दिया, एंड वो चला गया. मैंने जब शो ख़त्म हो गया तो वो जो तबले वाला था उसको मैंने वो शॉट दिखाया कैमरे पे. रात के 2 बजे मेरे पास फ़ोन आया, जो ऑर्गेनाइज़र थे उनका, काका जी का. तो उनका फ़ोन आया, उनका, विनीत, व्हाट फोटो डिड यू शो टू दैट तबला गाय. मैंने कहा वो एक फ़ोटो था जिसमें वो दिलजीत ऑडियंस की तरफ देख रहा है. तो उन्होंने कहा कैन यू सेंड दैट, एंड आई सेंड दैट पिक्चर. And that picture was posted by Diljit, first picture of London show. Lovely. With tagging me, he tagged me on that one as well. मेरे तो उस समय 500-600 फॉलोअर होते थे इंस्टाग्राम पे, इतना यूज़ भी नहीं करता था. He tagged me and he posted that picture. जब मैं सो के उठा तो 16,000 फॉलोअर्स थे मेरे. एक रात में. मैंने कहा मेरा ही अकाउंट है, किसी और का अकाउंट है. फिर ध्यान दिया मैंने कि ये अच्छा, ये दिलजीत दोसांझ की वजह से इतने लोगों ने एकदम फॉलो, ओवरनाइट over 16,000 फॉलोअर्स. So that was one prestigious point. Apart from that, Modi ji's events have been very prestigious for me. But उसके अलावा भी बहुत सारी events हैं जो अच्छी थी. विनी जी, मार्केट में कंपटीशन भी है. आप भी जानते हैं कि there are lots of photographers like you, lots of videographers. Technology is evolving. As I was saying to you कि पहले जब आपने शुरू किया था इंस्टाग्राम, तो शायद कोई सुनता भी नहीं था कि इंस्टाग्राम क्या होता है. आजकल को सब कुछ सोशल मीडिया है, सब कुछ इंस्टाग्राम है. तो how have you evolved yourself? And how has that been as a learning for you, which you can guide people? Because for me, as a sort of a businessman myself and as an individual myself, I think कि हमको कभी complacent नहीं होना चाहिए कि हमें सब आता है, क्योंकि दुनिया इतनी बदल रही है. Of course, आप क्या कर रहे हैं उसको to compensate? सीख रहे हैं, रोज सीख रहे हैं, डेली सीख रहे हैं. और एक एडवांटेज मुझे ये रहा कि मेरी IT बैकग्राउंड है जी, तो टेक्नोलॉजी मुझे आसानी से समझ में आ जाती है. IT, ये सब इंस्टाग्राम हुआ है, सब ऐप्स हैं, सब टेक्नोलॉजी है. तो इट्स ईजियर फॉर मी टू अडॉप्ट
इट्स ईजियर फॉर मी टू लर्न, चाहे वो फोटोशॉप हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग प्रोग्राम हो, Sure. चाहे तो सभी को अडॉप्ट करने में मुझे लाइव स्ट्रीमिंग इज़ वन थिंग विच आई वुड Yes. से इज द हाईएस्ट थिंग दीज, आई मीन फॉर मी। Yes. पेंडेमिक टाइम में सारी दुकानें बंद थी, मेरी Yes. दुकान ऐसी चालू थी क्योंकि आई वाज डूइंग लाइव स्ट्रीमिंग फॉर Right. वेरी हाई प्रोफाइल पीपल। Right. गाड़ी आती थी घर से लेकर के जाती थी, वहाँ हम लाइव स्ट्रीमिंग करते थे, छोड़ के जाती थी। तो Yeah. जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन मेरे को कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी रही कि थ्रू आउट पैंडमिक आई मस्ट हैव डन ओवर 1000 लाइव स्ट्रीम्स Wow. in that time, and big names you can think people are doing like what we are talking right now. Nice. So many government organizations, they were doing these events online. So I'm sitting in my house, somebody else sitting in India, somebody else sitting somewhere else, and we are doing that online event. Even now I do 2 or 3 times a month, big events where there are lords and MPs and Nice. and they're doing some events, and I'm just doing live streaming, managing it from background. So with all of this that you're doing, you're a busy man. How do you take care of yourself as a individual? I enjoy it. That's how I take care of myself. I do some exercise, minimum, but not a lot. मेरा जो सामान उठाना है फोटोग्राफी का, वही मेरी एक्सरसाइज है mainly. और रेस्ट करते हैं, जब टाइम मिलता है तो रेस्ट करते हैं फैमिली के साथ Is में। that enjoy. something you can recommend कि लोगों को लगता है कि work life is important, looking after your health is very important. पता नहीं, मैं आजकल स्ट्रेस भी काफी होता है लोगों को, बिल्कुल। बहुत लोग आजकल सफर करते हैं एंजाइटी, स्ट्रेस, different disorders. Is it because we're working too much? Are you working too much? Are you happy with what you're doing, or you think that you're overworking sometimes, you need to take a bit of rest? It's a combination of whole thing. Sure. Being self-employed is never in your control. Yeah, आप जब काम आता है तो आप मना नहीं कर सकते, जब नहीं आता तो आप ला नहीं सकते। sure. तो जो मिल रहा है करते जाओ। अभी शायद एज उस लेवल तक नहीं पहुंची है कि मुझे रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, जब तक बॉडी साथ दे रही है लगे हुए हैं, super. जब नहीं देगी तो रेस्ट कर लेंगे। तो आराम करना जब समय आएगा तब करें ना, अभी से आराम करने लग गए तो फिर आराम ही करते रह जाएंगे। फिर फायदा क्या। It's always great to speak to Vineet and learn about him. Vineet जी 2026 आ चुका है। I'm sure सबके नए goals, नए ambitions, नए mission and vision. बिल्कुल। What do we see Vineet Johri doing in 2026? New and different. वेल बेसिकली कीड़े जो होते हैं ना वो कई तरह के होते हैं। फोटोग्राफी चुल का कहते हैं कीड़ा, सलमान चुल, साहब। हाँ चुल। तो एक चुल ये भी है कि आई एंजॉय कॉमेडी। मैं Okay. पिछले 5-6 सालों में मैंने इतने कॉमेडी शोज एज ए फोटोग्राफर कवर Yeah. किए हैं कि आई नो द इनसाइड आउट्स ऑफ उनकी दिस। रोजी रोटी खाओगे भी आप? नहीं, रोजी रोटी नहीं खा रहे हैं, उनके साथ ही हम भी खाएंगे, वो भी खाएंगे। तो एक कॉमेडी शो ला रहे हैं। Oh, wonderful. Tell us more. नाम रखा हमने पर हम देसी हो गए। Okay. दैट कम्स फ्रॉम हम परदेसी हो गए। Of course. तो पर उठा के इधर कर दिया, तो पर हम देसी हो गए। Sure. और ये जो आपका प्रोग्राम है ये देसी का ही है। Of course. तो that's इट्स the वेरी idea. रेलेवेंट एंड इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोइट्री Okay. एंड कॉमेडी। Okay. एंड कॉमेडी इज बेसिकली स्टोरी टेलिंग। Okay. So there are lots of stories which are very funny, a lot of humor in that, plus a lot of poetry which is very emotional and very touchy, and it relates everybody, Everyday life. everyday life. Yeah. So yes, that's what I'm planning. It's happening on 24th Lovely. of April. Lovely. You are also invited. Thank you. And I think you have written something for us today. Yes, for the yes, audience. So yes. Okay. Well, एक poetry है जो कि relate करती है इंडिया से आए हुए लोगों को, कि हम लोग आए थे तो कितने सपने और कितनी चीज़ें लेकर के आए जी। थे। तो पोइट्री है, वो नन्ही सी आँखें, वो ऊंचे से सपने, छूटा वतन छूटे अपने, हम खोजते हैं अपने वो सपने, हम खोजते हैं अपने वो सपने, हमें याद है अपना वो बचपन, माँ का वो आंचल, वो बाबुल का आंगन, भैया का हंसना, वो बहना का बंधन, वो दादी की पूजा, वो पूजा का चंदन, हमें याद है अपना वो बचपन, हमें याद हैं अपने वो सारे, वो छोटी सी खुशियों पे ठाके हमारे, वो आंगन में सोना, वो चंदा वो तारे, वो मंदिर के घंटे, वो गंगा के धारे, हमें याद हैं अपने वो सारे, वो नन्ही सी आँखें, वो ऊंचे से सपने, छूटा वतन छूटे अपने, हम खोजते हैं अपने वो सपने, हम खोजते हैं अपने वो सपने। very nice. Very touching. And do you think it's still relevant in today's times? It जो is, हमारी जो it is. जेनजी जो है, हम जो इनके बारे में बात करते हैं, क्या वो वैसे ही सोचते हैं जैसा हम सोचते थे जब हम इंडिया छोड़ के आए थे? शायद नहीं,
शायद नहीं, उनको पता And नहीं is ना। that what you're trying to connect with them? Well, I don't know how far I can connect with them. Sure. Because it's very difficult to understand their thought process. But of course, we can try only. We can try and be inclusive and see how far we can take it. But yes, I think they're also human beings. I'm sure at some point they will begin to understand and they might look for us. They might want some guidance from us. But still, I think every generation has got their plus and minus and styles, I would say. Their style might be slightly different to what we have. I mean, we have been brought up in a different way. We have been brought up with a different environment, no social media, nothing. So we are bound to be different. Sure. Good, bad, nobody decides. I mean, maybe they are better, maybe we are better. I don't know. I mean, I of course will say we are the best. But I mean, if you ask them, they will say they are the best. And they have more knowledge. I mean, हमारे टाइम में कोई गूगल नहीं था, कोई कुछ नहीं था. जो इन्फॉर्मेशन आती थी पेरेंट्स के थ्रू आती थी या दोस्त बता देते थे. तो समय बदल गया तो वी अडॉप्ट अकॉर्डिंगली. तो apart from photography and everything else, विनीत जौहरी साहब के और क्या शौक एंड हॉबीज कुछ बताइए. मेरे एक्चुअली ज़्यादा फुर्सत ही नहीं, फिर शौक है सो जाएं, वो बहुत बड़ी हॉबी है. टीवी देख लें, वो भी हॉबी है. खाना खा लें, बना लें, वो भी क्या हॉबी. शौकीन है आपके खाने के? खाने में यार हर चीज़ शौकीन है. मैं चिकन cook? या आई कुक. आई लव कुकिंग. आई लव बारबेक्यूज. आई लव Chinese food. I love Indian food. And did you learn this after coming here to adapt to the society, or is that something again I never cooked in India. Exactly. Never, ever. यहाँ आया तो यहाँ तो खुद ही कुछ खाना अपना ही है. है. हाँ, खुद ही गड्ढा खोदना, खुद ही कुआं खोदना, खुद ही पानी पीना है. तो उसी से आप सीख गए. उसी से धीरे धीरे सीखते गए. जहाँ बाहर खाया तो ये लगा अच्छा ये चिकन बना. When I came here, I was pure vegetarian. Oh, I see. यहाँ आए, यहाँ मैकडॉनल्ड्स. That's a big revelation. Yes, I know. You converted yourself from a vegetarian to non-vegetarian because of adapting to the British society? I think it was, क्योंकि जहाँ जाते थे वहाँ नॉन. मेरे बॉस ने मेरे लिए खाना मंगाया. Okay. मैंने कहा मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ. उसने फिश मंगा दी. Okay. बोली हाँ ये फिश है, इज वेरी गुड फॉर यू. मैंने कहा गुड तो समझ गए पर फिश तो वेजिटेरियन कब से हो गई. So you had to change your palate Yes. after coming to this country to adapt Yes, to the yes. society. Now that's- I felt that way कि यार let's do it. और खाया फिर अच्छा भी लगा ना. पर टेस्ट भी तो अच्छा था And ना. no one उसका. said anything back home or from your family? नहीं, पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं थी. पेरेंट्स वर ऑल्सो वेजिटेरियन ऑफ कोर्स, बट it's my choice. Okay. They never said anything. And but initially तो उन्हें बताया नहीं था, लेकिन फिर Yeah. जब बताया तो उन्होंने कहा है तुम तो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन थे. मैंने ये कहा तो परदेश जाके विनीत जौहरी भी बदल गए. बताइए. आई थिंक सबको बदलना. अडॉप्ट. Yes. इट्स कॉल्ड अडॉप्टेशन. Yeah. सो यू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू जैसा देश वैसा भी. जैसा देश वैसा भी. बिल्कुल वही चल रहा है. विनीत सर, लेकिन फिर भी देसी हैं. and that is what I was just trying to summarize, that you've said so much to Yeah. us today about your journey of life. But दिल से आप वैसे ही हैं जैसे आप शायद फर्स्ट डे यहाँ आए थे आप इंडिया से. दिल से 100% देसी हैं. और शुद्ध देसी, pure शुद्ध देसी. जो मेरा प्रोग्राम है, हाँ. जो मैं कॉमेडी शो कर रहा हूँ, उसमें यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन कितना देसी है. हाँ. और उसमें एक पैरामीटर है मेरा कि कैसे पता चले कि आउट ऑफ 10 वो 10 है कि 9 है कि 8 है. तो वो क्वेश्चन की लिस्ट है. हाँ. तो ऑडियंस में से ये क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि कौन 10 पे आता है और कौन 1 पे आता है. Sure. तो टू जज योरसेल्फ वेयर यू स्टैंड इन दैट मीटर, Yeah. you need to come to the show. That's a very exciting prospect. Yeah. I'm intrigued. Yes. So हमारे जो यंग इंडियन प्रोफेशनल्स भाई बहन हैं जो आज देखेंगे ये प्रोग्राम, उनके लिए कुछ फाइनल मैसेज दैट एज एन इंडियन प्रोफेशनल इन लंदन और इन द यूके, हाउ शुड दे गो अबाउट देयर जर्नी ऑफ लाइफ. क्योंकि काफ़ी लोग आए हैं लास्ट कुछ बिल्कुल, सालों में यहाँ पे. बिल्कुल. मैं काफ़ियों से मिलता हूँ एंड मैंने कॉमन एक इशू देखा है कि सब या तो यहाँ पे दे आर लॉस्ट. They don't know how to navigate. They don't know how to go about the way we have probably navigated the British society. Like you have said, you changed your, even taste buds Yeah. from a vegetarian to a non-vegetarian. For the Indian professionals in London who are looking for different ways and avenues, what would be your recommendation? Well, I would say adopt. Yeah. Adopt Be strict, as yes. much as you can and learn. But networking Yeah. is a key point, I think. Yeah. I mean, the way I have moved on and on and on is by finding new contacts, new people. And मेरे लिए एक अचीवमेंट ये है कि मेरा
कोई दुश्मन नहीं है, हम्म, किसी से कोई झगड़ा नहीं, चाहे कितने साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन किसी कभी झगड़ा हुआ ही नहीं मेरा। दोनों पार्टीज के साथ काम करते हैं सबके साथ काम करते हैं, प्लस 2 अपोजिशन के साथ भी मैं बराबर से काम कर क्या बात सकता हूँ, पूरी इंटीग्रिटी के साथ में। That's good. ऐसा एक नहीं, सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। तो आप अपने काम से काम रखो, नेटवर्क बनाओ, सबसे दोस्ती का रखो, सही बात। एवरीबडी विल हेल्प यू, हेल्प पीपल एंड पीपल विल हेल्प यू। That's- मेरे को बहुत लोगों ने हेल्प करी। And I think that's why you have such a respect in the the industry. Everybody knows Vineet Johri for who you are, and so do I. And it's been a pleasure to speak to you. थैंक यू। And look forward to your show coming up. बिल्कुल। Wish you all the best. Thank you. And thank you for taking your time, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जॉयदीप।